अगले दिन छोटा सा हाथी घूमने के लिए निकल जाता है और घूमते घूमते किसी सुनसान जंगल में आ जाता है और उसे वहां काफी डर भी लग रहा होता है। उसे हर रास्ता एक जैसा ही नजर आ रहा था। तभी वो कांपते हुए कहा, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो बहुत ही सुनसान है। पता नहीं हमारा घर किस तरफ है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे तो इतनी दूर नहीं आना था। मेरी माँ ने बोला था ज्यादा दूर नहीं जाना। मैं तो ये जंगल को ज्यादा नहीं जानता हूँ। अब भगवान मेरा क्या होगा? मेरी माँ मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। छोटा हाथी इतना ही कह रहा था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। भटक रहा होता है और ये जंगल जितना शांत दिखाता है उतना शांत नहीं होता। एक समय की बात है, रामवन नाम के एक जंगल में एक हथिनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम छोटा हाथी और बड़ा हाथी था। बड़ा हाथी बहुत ही समझदार था और हमेशा अपनी माँ के साथ रहा करता था, और वहीं छोटा हाथी बहुत ही शरारती था। वो बिना बताए कहीं भी चला जाता और माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती थी, और उसे शरारत करना बहुत अच्छा लगता था और ज्यादातर माँ को परेशान करता। तभी माँ ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? जब भी तुम मुझे पास नहीं दिखाते तो मेरी तो हालात ही खराब हो जाती है। आगे से तुम मुझे बिना बताए मत जाया करो। पता है, अगर तुम मेरे सामने नहीं दिखते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने दोनों बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। परंतु मेरा छोटा हाथी बहुत शरारती है। वो मुझे बिना बताए कहीं चला जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं एक दिन बहुत परेशान होकर तुमको ढूंढते ही रह जाऊंगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। अरे माँ, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? आप कितनी भोली हो। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है। कोई भी जानवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अपनी एक सूंड से बड़े जानवर को पटक सकता हूँ, और मेरी ताकत का आपको कोई अंदाजा नहीं है माँ। अब चिंता करना छोड़ दो। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ। गुफा में फल रखे हैं, चुपचाप खाकर सो जाओ, क्योंकि अगली सुबह हमें कहीं घूमने के लिए जाना है और तुम्हें एक नई जगह के बारे में बताना है, मेरे लाडले बेटे। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ गुफा में चले जाते हैं और अगले दिन फिर रोज की तरह छोटा हाथी घूमने के लिए निकल जाता है और घूमते घूमते किसी सुनसान जंगल में आ जाता है और उसे वहाँ काफी डर भी लग रहा होता है। अब ये जंगल छोटा हाथी के लिए बहुत नया था। अपनी माँ की बात उसने नहीं मानी। वो जंगल में भटकता ही रहता है और उसे काफी डर भी लगने लग जाता है। तभी उसने डरते डरते कहा, अरे मैं कहाँ आ गया? अरे मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो बहुत ही सुनसान है। पता नहीं हमारा घर किस तरफ है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे मुझे मेरी माँ की बात सुन लेनी थी। मैं तो ज्यादा ही शरारत करने लगा था। अब क्या होगा? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक बार घर पहुँच जाऊँ, मैं मेरी माँ की हर एक बात मानूंगा। अब छोटे हाथी को बहुत डर लगता है। सुनसान जंगल में भटक रहा होता है और इधर उसकी माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। हे भगवान, मेरा छोटा हाथी कहाँ चला गया? यही क्या हो गया? पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई शेर उसका शिकार न कर ले। मुझे मेरे बच्चे को जल्दी ढूंढना होगा। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। मेरे बच्चे बहुत ही मुसीबत में हैं। मुझे जल्दी ढूंढना होगा। उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अपने बच्चों को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है और इधर छोटा हाथी भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उसे गुफा देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये गुफा तो मेरी है। तभी उसने कहा, तू बहुत ही खतरनाक लग रही है। पक्का यहाँ कोई ना कोई जानवर जरूर रहता होगा। मुझे अंदर जाके उससे मदद मांगनी चाहिए। शायद वो मेरी मदद कर दे और मेरी माँ के पास पहुँचा दे, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मैं मेरी माँ के पास जल्दी पहुँच जाऊँ, उसके बाद कोई बात का डर नहीं।
छोटा हाथी इतना बोल ही रहा था, लेकिन पास ही लुका हुआ एक खतरनाक शेर ने सारी बातें सुन ली थी कि छोटे हाथी ने क्या क्या कहा था। उसके दिमाग में अलग ही योजना बना रही थी और उसे शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने मन ही मन सोचा, आज तो बहुत शिकार मिलने वाला है, मेरे पास आ गया है। जैसे ही ये गुफा में जाएगा, इसमें कैद कर दूंगा और इसे मैं गुफा से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। इतना बड़ा शिकार खाकर मेरा कुछ दिनों तक आराम से गुजारा हो सकता है। शेरनी ने इतना सोचा तो तभी छोटा हाथी गुफा के अंदर जाने लग जाता है। पीछे पीछे ही शेर पर गुफा के अंदर जाता है और उसे तुरंत पकड़ लेता है। अरे मुझे यहाँ पिंजरे में क्यों कैद कर दिया? मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है, मुझे निकालो, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। अरे मुझे निकालो, अगर मेरी माँ यहाँ पर आ गई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मुझे निकाल दो, तुम्हारे पास अभी भी समय बाकी है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। अरे तुम्हें किसकी याद आ रही है? तुम जल्दी याद कर लो, उसके बाद तुम मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो। आज तो तेरी जिंदगी में 5 देता हूँ, क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। कल तेरा बड़े आराम से शिकार करूंगा। तेरे को खाने से तो मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। अभी तो 2 थोड़ा छोटा भी है, 3-4 दिन बाद तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तेरे को खाने में तो और भी मजा आएगा, इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक इंतजार कर सकता हूँ। छोटा हाथी को शेर ने इतना डराया कि अंडर के मारे कुछ कहता भी नहीं है और शेर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। अपने बच्चों को ढूंढ थक कर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, नहीं, मेरा छोटा हाथी किस हाल में होगा? उसने अभी तक कुछ खाया भी होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कहीं उसे खतरनाक शेर ने तो नहीं उठा लिया। मुझे वहां जाकर देखना होगा, कहीं मेरे बच्चे की जान खतरे में तो नहीं है। मैंने उसे कई बार समझाया कि कहीं मत जा, एक दिन तो मुसीबत आ जाएंगे। मेरा लाडला छोटा हाथी भी नहीं सुनता है। मुझे जल्दी जाकर देखना होगा, अगर देर हो गई तो बड़े ही मुसीबत हो सकती है। हाथी माँ इतना कहा तो तुरंत निकल पड़ते हैं। वो चलते चलते अपने छोटे हाथी का ही चिंता कर रही थी और उसे चलते चलते उसे एक गधा दिखाई दिया। हम उसे गधा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गधे का नाम तो ज़ेब्रा है और ये ज़ेब्रा बहुत चालाक भी है। ये ज़ेब्रा किसी के हाथों हाथ अभी नहीं है। अलग से तो ज़ेब्रा गुस्सा होता है। बीच में चलते चलते एक बड़ा हाथी आ गया। तभी वो ज़ेब्रा कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? अरे तुम्हारा जल्दी परिचय दीजिए, तुम्हें तो आज से पहले ये जंगल में कभी नहीं देखा मैंने। ऐसे ही कोई भी चलकर ये जंगल में नहीं आते हैं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अरे मैं बहुत ही चिंती हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो पास के ही जंगल से आई हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरा छोटा हाथी कहीं नहीं मिल रहा है। मैं बहुत दिनों से चिंती हूँ, इसलिए मैं ये जंगल में ढूंढने के लिए चली आई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर वो इस जंगल में आया भी होगा तो अब तक तो उसे शेर ने उसका शिकार भी कर दिया होगा। अब तुम्हारा बेटा बचाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का शेर बहुत खतरनाक है। ऐसा मत बोलो, मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए अपने जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। मैं अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी, वो चाहे तुम हो या शेर हो। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो बच्चा नहीं मिला तो ये जंगल भी जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, इसी बात है क्या? ऐसी ही बात है तो तुम्हें उसे शेर की गुफा में जाना होगा, जो तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। वो शेर बड़े से बड़े शिकार को आराम से कर लेता हूँ। कहीं देरी ना हो गई होगी, इसलिए पहले तुम जल्दी जाकर जल्दी बचा लो अपने बेटे को। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। हाथीमा ने इतना कहा तो तुरंत वहां से निकल जाती है। वो चलते चलते काफी टाइम हो जाता है और वो आखिरकार शेर के गुफा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ही उसे एक शेर की आवाज गुफा में से सुनाई आती है और वो उसे बड़े ध्यान पूर्वक हाथीमन सुनती है। अरे तेरे रोने धोने से कोई तेरे को बचाने नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता है। बस कुछ दिनों में तू थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं तेरा शिकार कर दूंगा। मैं पानी पीकर आता हूँ और तेरे लिए कुछ फल भी ले आऊंगा।
तभी तो तू मोटा ताजा होगा। उसके बाद तेरे को खाने में भी तो बहुत मजा आएगा। तब तक की कर मेरा इंतजार, वहीं बैठकर। मैं जो गया और यूं आया। सारी बातें बाहर खड़ी हाथी माँ सुन रही थी। शेर वहां से चल जाता है, फिर हाथी माँ तुरंत अंदर जाती है और अपने बच्चों को पिंजरे में देख बोलती है, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? कहीं तुम्हें उस शेर ने कोई चोट तो नहीं पहुँचाई? नहीं, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे नहीं जाते घूमने के लिए। अब देख लो अपने आप को किसी मुसीबत में फंस गए। बेटे आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करना। नहीं मन, तुम्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो शेर तो मुझे खाना पिलाकर ही शिकार करना चाहता था, इसलिए तो मैं अभी तक ठीक हूँ। ये शेर ने मेरा बहुत बढ़िया से ख्याल रखा है माँ। और मैं ये गुफा के सामने के आया था, वैसे ही उसने पीछे से मुझे अब बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। तब से ही माया पिंजरे में बंद हूँ माँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे पता था माँ कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी। और माँ, ये शेर कहता है कि तेरा 4 दिन बाद तेरा शिकार कर दूंगा। अब तुझे कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। अरे बेटा तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ इस पिंजरे की चाबी कहाँ पर है, और मुझे जल्दी बता दो। अगर वो शेर आ जाएगा तो हम दोनों का शिकार वो कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको देखा है। उसकी आंखों में डर नाम की चीज नहीं है। मुझे तुम बताओ कि यहाँ पर चाबी उसने कहाँ लुका कर रखी है। अरे माँ, मुझे भी नहीं पता कि उसने चाबी कहाँ रखी है। उसने तो मेरे सामने का जिक्र ही नहीं करा कि चाबी कहाँ लुका कर रखी है। अरे माँ, जहाँ से इसकी चाबी को कहाँ छुपा कर जला जाता है मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा ही लगता है माँ कि ये पिंजरे की चाबी तो वो अपने साथ में ही रखता होगा। हमें उसके आने का इंतजार करना होगा। अच्छा बेटा, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। वो शेर आए तो तुम उसे पता मत लगने देना कि मैं तुम्हें ढूंढ लिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे में सब हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसके बाद बेटे ने कुछ सारी बातें समझ में आ जाती है, तो बेटे भी हाँ में हाँ बोलकर मान जाता है और अपने बेटे को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब वह हाथी शेर को ढूंढने का सोचती है और वह शेर को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल पड़ती है। अब उसे हाथी को चलते चलते वही ज़ेब्रा दिखाई देता है जिसने हाथी ने ज़ेब्रा से पूछा था कि गुफा कहाँ पर है शेर की। अब वही ज़ेब्रा दोबारा हाथी को मिल जाता है। तभी ज़ेब्रा ने कहा, अरे क्या हुआ हाथी अम्मा, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिला कि नहीं? अरे ज़ेब्रा भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बेटा मिलकर भी नहीं मिला। मेरा बेटा तो इस मुसीबत में पड़ा है कि मैं उसे देखने के बावजूद भी नहीं छुड़ा पाई। अब ऐसे में मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं बहुत ही चिंता में हूँ और बहुत ही गुस्से में हूँ और बहुत ही नाराज़ में हूँ। अब पता नहीं मैं गुस्सा करूँ या नाराज़ हूँ। अरे ज़ेब्रा भाई, उसने शेर ने मेरे बेटे का शिकार भी नहीं कर और मेरे बेटे को उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। अब पता नहीं मैं पिंजरे में से अपने बेटे को कैसे बाहर निकलूं। वो भी कल मेरे बेटे को खाने वाला है और मैं उसे पिंजरे से बाहर निकल सकती हूँ, परंतु उसकी चाबी उसके पास ही रहती है। अब उसके पास से चाबी मैं कैसे बाहर निकलूं? उसी बात में मैं गुस्से में उसे ढूंढ रही थी, तब तक कि तुम मुझे रास्ते में मिल गए। अच्छा, तो अब आई मेरी समझ में पूरी बात। वो तुम्हारे बेटे के बड़ा होने का इंतजार कर रहा है, फिर वो उसका शिकार वो कर लेगा। अब मेरी समझ में सारी बातें आ चुकी हैं। देखो हाथी माँ, अगर तुम सीधे उसे शेर के पास चले गए तो बात और बिगड़ सकती है। तो ऐसे तो तुम्हें तुम्हारा बच्चा कभी बचाने वाला नहीं है और ना ही तुम्हें चाबी का कुछ पता चलेगा। मेरी अगर तुम बात सुनते हो तो यहाँ की चतुर लोमड़ी से तुम अपनी बात कहकर देखो। अगर वो मान जाए तो तुम्हारा बेटा भी सलामत बच सकता है। ठीक है ज़ेब्रा भाई, तुमने जैसा मुझे बताया मैं वैसे ही लोमड़ी को ढूंढने के लिए जाती हूँ और मुझे उसे लोमड़ी के गुफा के बारे में बता दो, क्योंकि उसके पास जल्दी जाऊंगी तो जल्दी मेरा बेटा बचेगा। अब ज़ेब्रा से सारी बातें बोलकर और ज़ेब्रा भी सारी बातें बताने लग जाता है कि गुफा आखिरकार कहाँ पर है और उससे वहाँ से चली जाती है। बहुत चलते चलते एक लोमड़ी पास जाकर पहुँच जाती है। लोमड़ी को देखकर हाथी भी खुश हो जाता है। तभी हाथी लोमड़ी से कहता है, मदद करो, मेरी मदद करो लोमड़ी बहन, मदद करो, मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मेरी मदद करो। अरे हाथी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम मुझसे क्या मदद चाहती हो? मैं दूर के जंगल से आई हूँ। मेरा बेटा यहाँ घूमते घूमते भटक गया और शेर की गुफा के पास चले गए, लेकिन देख लिया, अब वो उन्हें अपनी गुफा में एक पिंजरे में कैद कर लिया है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ऐसे में मैं मेरे बेटे को खो सकती हूँ। अरे भला मैं कैसे मदद करूँ? तुम जिसकी बात कर रहे हो वो जंगल का राजा है।
अगर मैं उसके पास गई तो वो पलक झपकते हुए मेरा शिकार कर लेगा। भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी इतनी ममता और दया देखकर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तुम्हारे बच्चे का सवाल है, इसलिए ऐसे में मैं किसी की मदद नहीं करती हूँ। लोमड़ी भी तैयार हो गई मदद करने के लिए। अब दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ शेर बड़ी बैठे बैठे आराम कर रहा था। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि उसे कोई बात की चिंता ही नहीं है। नदी को बस वो देखता ही जा रहा था। लोमड़ी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे अरे महाराज, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो? अरे लोमड़ी, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? क्या जंगल में कोई बात हो गई है? अरे अरे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई थी, अगर आपको अच्छा लगे। अरे अरे लोमड़ी, बोलो जल्दी, कैसा प्रस्ताव? मैं जंगल में अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज से हम दोनों साथ में ही रहें। मैं शिकार करने में आपकी मदद कर दिया करूँगी और जो बचा कुचा होगा उसी से मैं अपना गुजारा भी कर लूँगी। अरे वाह लोमड़ी, तूने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। इससे मुझे भी शिकार ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है लोमड़ी, तुम जाओ और आज से ही काम पर लग जाओ। लोमड़ी ने अपनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है और हाथी माँ के पास पहुँच जाती है। तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, प्लान 1 तो कम कर गया, अब प्लान 2 की बारी है। तुम यहीं इंतजार करो। लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और शेर महाराज के पास पहुँच जाती है। अरे महाराज, हो गया। आजकल बगीचे के पास में एक हिरण का बच्चा फल खा रहा है, आप जल्दी से उसका शिकार कर लीजिए। अरे वो लोमड़ी, तूने तो पहले ही दिन अपनी दावेदारी पेश कर दी। चलो हम अभी उसका शिकार कर देते हैं। लेकिन महाराज, मेरे मन में एक बात चल रही है, बुरा ना मानो तो बोल सकती हूँ। अरे जरूर, तुम पूछ सकती हो, कौन सी बात है? डरने की क्या बात है? अरे महाराज, मैं सोच रही हूँ कि हमें उसे छोटे हिरण का शिकार अभी नहीं करना चाहिए। अभी वो बहुत छोटा है, हमें उसे अपने पास रख लेना चाहिए। जैसे ही वो बड़ा होगा हम तब उसका शिकार करेंगे। अरे वो लोमड़ी, तुम तो बिल्कुल मुझ पर ही गई हो। हम दोनों की सोच तो बहुत ही मिलती है। मैं भी एक हथीनी के बच्चे को एक पिंजरे में कैद करके रखा है। जैसे ही वो बड़ा होगा तब उसका शिकार करो। पर महाराज, वो तो बहुत अच्छी खबर है, हमें आगे शिकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन महाराज, अगर उसे पिंजरे की चाबी किसी जानवर को मिल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे लोमड़ी, पिंजरे की चाबी तो किसी को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे तो मैं अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे छुपा कर रखता हूँ। हाँ महाराज, अच्छा तरीका है। चलो मैं अब चलती हूँ, उसे हिरनी के बच्चे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ लाती हूँ। फिर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और फौरन हथिनी के पास जाकर बोलती है, अरे बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाबी का पता चल चुका है, अभी अपनी गुफा के बाहर वाले पेड़ के नीचे छुपा कर रखी है। तुम जल्दी जाओ, अपने बच्चों को वहाँ से आजाद कर दो, उससे पहले कि उसे शेर को शक न हो जाए। फिर उसके बाद हाथी माँ ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। शेर की गुफा से चाबी लेकर तुरंत अपने बेटे को छुड़ा भी लेती है और वो हाथी माँ ने अपने बेटे को भी आजाद कर दिया था। और का हाथी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ शेर नदी किनारे पर ही बैठा बैठा बस इंतजार ही कर रहा था। तभी बैठे बैठे परेशान होकर शेर ने कहा, अरे ये लोमड़ी कहाँ रह गई? अब तक के तो उसे आ जाना चाहिए था। मेरा इंतजार का सफर टूट रहा है। चलो अब तो साफ होने पर आ गई है। मुझे अपने गुफा में लौट जाना चाहिए और मुझे तो अलग से ही गड़बड़ का एहसास हो रहा है। अब गुफा के अंदर जाके देखा है, परंतु अंदर कोई भी नहीं मिलता है। अब बहुत शेर पूरी तरीके से पागल हो चुका था, क्योंकि उसे अब सारी बातें पता चलती है कि लोमड़ी ने कैसे धोखा किया और चाबी का पता लगाकर कैसे हाथी के बच्चे को छुड़ा लिया। अब शेर को अपनी गलती का पछतावा होता है और दूसरी तरफ अपने बेटे को पाकर हाथी बहुत खुश होता है और उसके बाद सभी लोग बड़े ही खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।